नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है रोज। तो चले दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। इस कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि का हाल चाल तक नहीं पूछती, लेकिन वह पंखा जरूर झलती है और उनके प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में देती है। बचपन की इतनी बातूनी और चंचल लड़की शादी के 2 साल बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। जब भी कोई अतिथि उसके घर आता है तो ऐसा लगता है कि उसके घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराई हुई है। मालती का बच्चा सोते सोते रोने से मालती और अतिथि के बीच के मौन को तोड़ देता है। फिर वह अपने बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। जब वह अतिथि मालती से प्रश्न पूछता है तो मालती उसका उत्तर एक प्रश्न सूचक हूं से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की पीड़ा को प्रकट करता है। 2 साल के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है कि वह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उसके कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस कहानी के दूसरे भाग में मालती का अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति और बचपन की यादों में खोने से एक असंज्ञ की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल चिन्ह लगा हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी और नौकर के अभाव का भी उल्लेख हुआ है। पति के खाना खाने के बाद मालती दोपहर के 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी और यह उसका रोज का क्रम है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से समय पर न आना, सुबह सुबह पति का डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन की सूचना देता है या फिर यह बताता है कि समय बिताना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। कहानी के इस भाग में मालती, महेश्वर और अतिथि के बहुत कम गतिविधियों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के रूपरेखा से पात्रों की बदलती हुई मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का ध्यान बाहरी दृश्य के बजाय अंदरूनी दृश्य पर ज्यादा है। इस कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे रोगियों की टांग काटने या फिर उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, लेकिन लेखक का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर बातचीत करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, लेकिन मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही क्योंकि यही उसकी किस्मत थी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर जाना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो कहती है कि वह बच्चे को संभाले या फिर बर्तन मले। यह काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? कि यही उसकी किस्मत है? इस कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का है और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की कठिन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। बच्चे की चोटें भी मामूली सी बात है क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती रहती है। इस कहानी में रोज की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। इस कहानी का अंत 11 बजे की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। यह कहानी वहां पर एक रोचक मोड़ पर पहुंचती है जहां पर महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम जो कि एक अखबार के टुकड़े में लिपटा हुआ है। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो वह पढ़ने में मग्न हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार के लिए भी तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में मग्न हो जाती है। यह इस बात का सूचक है कि वह अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर अपने आसपास की फैली हुई दुनिया से जुड़ना चाहती है। कभी कभी मालती की जीवन जीने की इच्छा का लक्षण प्रकट होता है, लेकिन कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है, जो उसके मूल में उसके पति के प्रति निष्ठा और उसके कर्तव्यों का पालन करने को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है जो उसमें विश्वास करती है कि यह उसके जीवन का सच है। इससे ऊपर वह सोच भी नहीं सकती है। जिस प्रकार से समाज के संपर्क में वह नहीं है, उसे रोज का अखबार तक सीमित नहीं है, जिससे अपने उबाऊपन जीवन से 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उससे जुड़ने का मौका मिल सके। ऐसी परिस्थिति में एक साधारण महिला से अपने अस्तित्व के प्रति परेशान होकर सोचते हुए उसके लिए संघर्ष करने या फिर उबाऊ जीवन से उबरने के लिए जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।